मैं रखती रहती हूँ चीजें, जी। मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी ना कभी तो काम आएंगी। ये शायद जो गत्ते के जो हाँ पाइप जी, बसते हाँ हैं, जी, है ये ना? कार्डबोर्ड का रोलिंग था, जी जी तो उस पे पुट्टी का कोट करके जी। फिर पेंटिंग की है। लकड़ी के टुकड़े बच जाते हैं जो भी हम काम कराते हैं, हाँ जी। तो उन पे पेंट, उन्हें ज्वाइंट किया है मैंने, देखो जी। कील लगा के ज्वाइंट कर दिया। बहुत ही सुंदर। मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये मेरी 1.5-2 साल की मेहनत है। खास बात ये है कि मैंने सभी पौधे कटिंग से ग्रो किए हैं। मैक्सिमम प्लांट आपको कटिंग से ही ग्रो करें। हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और हल्द्वानी सीरीज़ के बाद अभी मैं हूं दिल्ली में। दिल्ली से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग गार्डनर्स मुझे बुला रहे हैं अपने गार्डन में, तो मैंने सोचा क्यों ना जबलपुर जाने से पहले दिल्ली के कुछ गार्डन की वीडियोस हो जाएं। तो आज सुबह 7 बजे मैं आ चुका हूं मोनिका त्यागी जी के घर पे, और आके इनकी बगिया को देख के हैरान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि 12x6 के एरिया में इन्होंने गार्डनिंग कर रखी है। जी हाँ, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हम गार्डनिंग नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, और वो भी बहुत ही जुगाड़ू बागवानी है। जी हाँ, ज़्यादातर पौधे इन्होंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास भी कम स्पेस है, बालकनी एरिया है, या छोटा ही टेरेस है, आप सोच रहे हैं गार्डनिंग करने के लिए। और एक सच बात बताऊं तो ये तो टेरेस भी नहीं है, ये इनके घर से जैसे ही हमने एंटर किया, घर के आगे जो बरामदा खाली होता है वो एरिया है जिसको इन्होंने गार्डनिंग के लिए यूज़ किया है। और उसके अलावा जो एरिया बचता है वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन 12x6 के एरिया में किस तरह से बागवानी कर रखी है वो देखने लायक है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत के कोने कोने में जाके मैं ऐसे ही गार्डनर्स की वीडियोस को शूट करता हूं, जिन्हें देख के आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह आप भी गार्डनिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने हल्द्वानी सीरीज़ नहीं देखी उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में है लिंक प्लेलिस्ट का, आप क्लिक करें और हल्द्वानी सीरीज़ की पूरी वीडियोज़ देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी छोटी सी बगिया में। थैंक यू सो मच। मैंने 2 दिन पहले ही आपको कॉल किया था, जी आप कॉल करते ही तुरंत आ गए, आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर आपकी बगिया है, तो मुझे तो आना ही था। और अभी क्योंकि मैं दिल्ली में ही था तो सोचा क्यों ना बिल्कुल चलना ही चाहिए। और आप दिल्ली में ही इतनी सुंदर बगिया तैयार आपने कर रखी है, और ख़ास तौर पे एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास स्पेस कम है, क्योंकि ये जो एरिया है आपका, आपने बताया कि 12x6 का एरिया है। और दोस्तों आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाना चाहूँगा एरिया कौन सा है। ये देख सकते हैं इनका घर है, आगे है पार्किंग एरिया, वहाँ से हमने एंटर किया, और यहाँ पे स्पेस जो खाली है इधर भी गार्डनिंग हो रही है। खास तौर पे ये एरिया इनका जो है, इनको इन्होंने धीरे धीरे पूरा का पूरा ग्रीन किया है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैम बागवानी की बात करें तो आपने बताया कि लगभग 1.5 साल आपको हुए हैं, है ना? तो आपकी जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई, आपको इंटरेस्ट कैसे आया, आपने कैसे सोचा कि मुझे गार्डनिंग करनी है? सर मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद पसंद थी। हम्म। तो वैसे तो मेरे ख्याल से सभी को पसंद होगी, लेकिन कोई स्पेस की वजह से, कोई बजट की वजह से नहीं कर पाता, जी लेकिन पसंद सबको है। मैंने ये अपना कम जगह में मैंने शुरुआत की कि पहले मैंने थोड़े थोड़े पौधे वहाँ पे लगाना शुरू किए। जी। जब मेरे पास पौधे बढ़ने लगे, इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कराऊँ। पहले पहले तो मैंने ऐसे ही पौधे रखे थे, फिर मैंने ये हमारे मतलब पीछे साइड जो हमारे मकान है जी। उसमें ये लगा हुआ था, तो ये उतर गया, वेस्ट था। अच्छा, ये जो ऊपर हाँ जी, आयरन का लगा हुआ है, हाँ ओके, जी, शेड जो बना डार्क रखा टाइप का, हाँ है। जी, जी जी। ये वेस्ट था। हम्म। फिर मैंने इसको पेंट वेंट करा के, वेल्डिंग वाले भी जैसे बोल के यहाँ पे अटैच कराया। जी। माइंड में था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, हम्म। इसलिए तो फिर मैंने ये ग्रीन ग्रास लगाई। वाह। और मेरे गार्डन की सबसे अच्छी खास बात ये है कि मैंने सभी पौधे कटिंग से ग्रो किए हैं। मैक्सिमम प्लांट आपको कटिंग से ही ग्रो किए अच्छा। मिलेंगे। हाँ जी। वाह। अब देखिए ये मैंने टपोरी बनाई है, हम्म। ये मैंने कटिंग से बनाई है। बहुत ही सुंदर। मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये मेरी 1.5-2 साल की मेहनत है तो कि इसमें मल्टीपल कटिंग लगा रखी है आपने? हाँ जी, मैंने मतलब जैसे मैंने ये आयरन का बनाया था ना, जी। तो इस पे मैंने 4-5 कटिंग ऐसे ऐसे रोल करके लगाई थी। वाह। फिर ये इतना तो बढ़ ये गया। नीचे क्या यूज किया आपने? ये मैंने जो किचन में कंटेनर होते हैं हाँ ना, हाँ हाँ। वही यूज किया है। अरे वाह। उस टाइम पे था नहीं, जी जी। बाहर से लेके नहीं आई थी। ये भी किचन का एक प्लास्टिक का कंटेनर ही है, वाह। तो इससे मैंने कटिंग कर करके, प्रूनिंग कर करके
तो और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। टपोरी मात्र बन गई। 1.5 साल में देखिए कितना सुंदर इनकी टोपियारी बन के तैयार है। 10 रुपए का प्लांट है संदीप जी। अच्छा। ये जो कंटेनर है, नीचे का जो कंटेनर है कंटेनर है जी ये। और ये कटिंग तो मैंने अपने फ्रेंड से ऐसे ही ली थी। जी और मुझे प्लांट्स में सबसे अच्छा जेड प्लांट ही लगता है। जी। नीचे देखिए इन्होंने होल कर रखे हैं बहुत सारे। ये देखिए ये वाह, बोनसाई भी बनाना मैंने सोचा है कि बोनसाई बनाऊं मैं इसका। तो ये भी बहुत मैंने कलरफुल पॉट है। कटिंग से ही। इसका भी पॉट आपका किचन का ही है क्या? ये भी किचन का कंटेनर है। अच्छा। ये भी 10 रुपए वाला किचन का कंटेनर है। वाह, इसको भी मैंने कटिंग से ही grow ये वुडन कंटेनर बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको दिखाइए। बहुत सुंदर। इसमें भी मैंने देखो संदीप जी कटिंग लगाई है। अच्छा, देखो अरे वाह, grow पानी हो के अंदर रही है। लगा रखी हाँ है। जी, पानी के अंदर। तो ये कौन सा प्लांट है जो कटिंग लगा रखी है आपने? बैम्बू है क्या? बैम्बू नहीं है ये। सॉन्ग ऑफ इंडिया। हाँ जी, सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी है वो ग्रीन वाली, ये वाली। अच्छा, इसी की cutting ये है। वाली कटिंग हाँ जी, आपने इसी इधर की लगा cutting दी है। है। हाँ जी, ये वाह जी वाह, ये बहुत ही दोनों बढ़िया। देखो, कितना टाइम हुआ है डाले हुए इसमें? ये हो गया मैक्सिमम 15 से 20 दिन हुआ है। 15-20 तो दिन। उसमें देखो। और ये जो वुडन आपने पूरा कंटेनर बनाया हाँ है, जी, ये कैसे जो- बनाया? जो ये लकड़ी के टुकड़े बच जाते हैं जो भी हम काम कराते हैं, हाँ जी तो उन पे पेंट उन्हें ज्वाइंट किया है मैंने। देखो जी। कील लगा के ज्वाइंट कर दिया और उन पे पेंट करके ये जो स्टिकर वगैरह, ये मेरे बेटे ने पेंट किया है। अच्छा। उसको पेंटिंग का शौक है। वाह, पेंटिंग करता है। एक दूसरा वाला भी दिखा दीजिए, साथ वाला जो है। हाँ जी, ये देखिए। वाह, ये इसमें मनी प्लांट पेंगुइन लगाया बने हुए हैं इस पे है। तो। हाँ जी। हर Beautiful। हर उस पे आपको अलग अलग मिलेंगे। देखो, ये कुछ अलग देखा मैंने आज गार्डन में। कान्हा जी बने हैं, ये गणपति बप्पा बने हैं। कंटेनर तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन लकड़ी का पहली बार ही देखा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर है। ऐसी चीजें दोस्तों आपको ऑनलाइन दिखती है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके गार्डन में खुद जो तैयार अपने किया हाथ से बनाई हुई होती है ना, उनका जी। अलग ही मजा होता है। अलग मजा होता है, राइट। खरीदने में इतना नहीं है। अच्छा, एक और आ गया ऐसे ही प्लांट्स में होता है। जी। जो नर्सरी से लाते हैं वो उसमें इतना मजा नहीं है, जो खुद से ग्रो किए ये हुए भी हैं। लकड़ियों के ही टुकड़े हैं? हाँ जी, ये भी अच्छा। लकड़ियों के हैं। ये भी वाह। पेस्ट किए हुए हैं ग्लू से। वाओ, हाँ ये जी। भी देखिए पानी में लगा ये रखा है। सिंगोनियम है, पानी में लगाया है। सिंगोनियम। हाँ जी। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल पे आपने सारी चीजें लगाई है। मुझे लगता है टेबल भी पुरानी है आपकी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल पुरानी है, लो बजट वाला है। अब ये देखिए, वाह, ये मैंने पानी में ग्रो किया है। स्नेक प्लांट को। हाँ जी, ये वाह। पानी में। कुछ ही टाइम में दोस्तों रूट्स आ जाएंगी, फिर आप चाहे पानी में रखें या सबसे फिर पहले सॉइल मैंने में लगाएं। गार्डनिंग की शुरुआत इसी प्लांट से की थी। अच्छा, हाँ जी। वाओ, अब ये मेरे पास कितने हो गए, और मैं गिफ्टिंग भी करती हूँ। जैसे अच्छा। मायके जाती हूँ हम्म। या इधर उधर कोई लेता है तो मैं गिफ्टिंग भी करती हूँ। ओके जेड प्लांट की वैरायटी देखती हूँ मेरे पास कितनी हो गई है। स्मॉल पॉट्स में देखिए हाँ बहुत जी। सारी कटिंग्स इन्होंने लगा दी जेड हैं। प्लांट मुझे बहुत पसंद है इसी वजह से। और इधर स्नेक देखिए पूरा का पूरा बल्की हो चुका है, भर चुका है, इतना बुशी हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा ये देखिए, ये मेरे बेटे ने कलाकारी की है। है। वाओ, ये स्टैंड बना दिया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। अमेजिंग। ये शायद जो गत्ते के जो पाइप बसते हैं, है ना? कार्डबोर्ड का रोलिंग था, जी जी, तो उस पे पुट्टी का कोट करके जी। पेंटिंग की है। नाइस, बहुत ही ये सुंदर, डेविल बैकबोन की कटिंग लगाई है मैंने। नाइस। अच्छा, एक और भी चीज देख रहा हूँ, आपने ऊपर लगा रखा है ग्रीन नेट, और नीचे मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो सेमी शेड प्लांट्स हैं, तो यहाँ डायरेक्ट सनलाइट कम आती है। जी, सनलाइट कम आती है, इसलिए यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, वरना इस मौसम में सनलाइट की वजह से कितने प्लांट खराब हो जाते हैं। जी, जलने का खतरा रहता है, तो आपने अपने स्पेस में सनलाइट के अकॉर्डिंग प्लांटेशन की है ना? बहुत वरना बढ़िया, फिर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको दोस्तों साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि हमें डायरेक्शन, सनलाइट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने प्लांट को मैनेज करना चाहिए, उसको सेग्रीगेट करना चाहिए। बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ देख रहा हूँ, आपको 1.5 साल हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने प्लांट को बहुत अच्छे से सेटल किया है। पीछे वॉल के साथ सारे बड़े प्लांट हैं, आगे छोटे प्लांट्स आ गए, और उससे आगे और भी छोटे प्लांट्स आ गए दोस्तों। फैशन डिजाइनर हूँ, अच्छा, डिजाइनिंग तो मुझे पता है कैसे क्या करनी होती है, बहुत बढ़िया, तो वो चीज़ तो मेरे अंदर पहले से ही है। बहुत बढ़िया। मतलब एक फैशन डिजाइनर एक अच्छा गार्डनर भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। और कुछ प्लांट्स पे हम चर्चा करना चाहेंगे। मनी प्लांट पीछे नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए। ये भी मैंने सर कटिंग से ही ग्रो किया है। जी, ये कटिंग से ही लगाया है मैंने। तो ये कटिंग, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम चोरी करके लाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम लेकर आते हैं, आपका क्या है? नहीं, चोरी करके तो नहीं लाते, लेकिन ऐसा बोलते हैं मनी प्लांट के लिए चोरी करके कि लगाना हाँ जी, चाहिए। जो चोरी करके लगाई हुई है वही ग्रो करती है, जी। वरना नहीं करती है। हाँ। ऐसी बात नहीं, ये तो मैंने अपने मायके से ली थी, मेरी जी। भाभियां वो भी करती हैं अच्छा। gardening, वो भी अपने घर लेकिन में plant ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि चोरी करके लगाना चाहिए, है ना? ऐसा है कि अगर मैंने कहीं प्लांट देखे और मैं गई हुई हूँ उनके घर, तो मैं पूछ लेती हूँ, पूछ मांग लेते हो, लेती हूँ। कटिंग हाँ जी, ले उनकी लेते हो। मर्जी, अगर वो देना चाहे तो दे दे, जी। वरना ऐसा नहीं है कि मैं भाई चोरी से या बिना देखे नहीं, ऐसा पर्टिकुलर मनी प्लांट के लिए लोग ऐसा कहते हैं ना, बोलते हैं, मैंने भी सुना। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी इसकी कटिंग आपको मिल जाती है, आप लगाएं, ये नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो करता है। तो अगर इसके आप साथ गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो स्नेक प्लांट,
ये मनी प्लांट इनसे कर सकते हैं। ऐसी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है मैं कि सक्सेसफुल ही रही हूँ। जी। बहुत कठिन मेरी भी ऐसा फल रही है कि नहीं हो तो पाई। कैसे नहीं हुई, क्या रीजन रहे उनके? पहले तो मैं सोचती थी कि जैसे अचार को नहीं बोलते कि मेरे हाथ का नहीं उठेगा, या हाँ, हाँ, मैंने सोचा मेरे ही हाथों में कुछ होगा कि भाई मेरे हाथ की वजह से ग्रो नहीं हो रही है। फिर मैंने वो ये कि हार नहीं माननी चाहिए, मैं करती गई। फिर मेरी पानी में भी ग्रो हो गई और मिट्टी में भी ग्रो हो गई, स्नेक प्लांट भी। मतलब करते करते धीरे हाँ जी, धीरे आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा कि आप कैसे कर रहे हो। कैसे होती हैं गलतियां, लेकिन वो गलतियां आगे जाके आपको पता चल जाता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। हाँ जी, वो भी आपको नॉलेज हो जाती खुद है। से ही पता चल जाता है कि जी। हमने क्या मिस्टेक क्या की थी मिस्टेक? पिछले। हाँ जी। कई बार ऐसा भी होता है कि पानी ज्यादा डाल दिया, उससे ही पौधे ज्यादा ऐसा खराब भी हो होता जाते है, हैं। कई बार भाई चेंज करना भूल जाते हैं तो इस वजह से रिपोर्टिंग नहीं हो फंगस पाती लग समय जाते हैं। पर, हाँ उससे जी, भी हाँ होता है। जी, ऐसा भी तो होता है। मैम आपके जो ये प्लांट्स हैं, इनका सॉइल मिक्स आपने कैसे बनाया है, या साधारण सॉइल मिक्स में कर रहे हो? ये जो मतलब गार्डन सॉइल होती है और उसमें बस कोकोपीट यूज करती हूँ। बाहर से मैं कोई नई खाद यूज करती हूँ मार्केट की, कुछ भी नहीं। मैं बस दाल चावल का पानी, ये जो उपले होते हैं गोबर के उपले, उनका पानी, उन्हें भिगा के 2-3 दिन रख के उनका पानी, खट्टी छाछ और जी राख वगैरह, इन सब चीज का यूज करती हूँ। बाहर से मैंने आज तक भी कोई खाद नहीं डाली है अपने प्लांट में, और ना ही मैंने खरीदी है। वाह, मतलब पूरा ऑर्गेनिक है आपका। हाँ जी, बिल्कुल। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ दाल चावल का पानी ही यूज करती हूँ मैं। क्या फायदा है उसका? दाल चावल के पानी से ब्राइटनिंग होती है इनमें और ग्रोइंग भी अच्छी होती है। कितने कितने दिन में डालना चाहिए? जैसे 20 से 15 दिन, मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे मैं दाल चावल बनाती हूँ, भिगो के रखती हूँ, जैसे मैंने 15-20 मिनट भिगो के रख दिया, जी। तो वो पानी में यूज करती हूँ। मतलब पॉसिबल नहीं है अंदर से इधर लाना तुरंत ही, तो मैं रख लेती हूँ स्टोर करके। अच्छा। फिर जैसे अगले दिन डाल दिया। और एक जैसे चावल उबालते हैं, चावल उबालने के बाद जो पानी गाढ़ा सा जो मिक्सचर बच जाता है, वो भी पानी में मिला के उसको हल्का करके तब मैं डालती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं बाहर से कोई खाद नहीं खरीदती। वाह, आज तक मैंने कोई खाद नहीं खरीदी। मतलब किचन वेस्ट का यूज आप कर रहे हो। प्याज के छिलके और सब्जियों का जो मटेरियल होता है, जी। वो मैं ज्यादा उनको कैसे यूज करते हो? लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करती हूँ मैं। अच्छा, उनके बायो एंजाइम बना लेते हो आप? हाँ जी, मैं पानी में भिगा के और फिर जैसे 3-4 दिन रख के उन्हें चलाते रहना, घुमाते रहना चाहिए, जिससे फंगस ना लगे, स्मेल ना हो। तो उसके बाद फिर मैं पानी, सिंपल पानी में मिला के उसको यूज करती हूँ। चाय पत्ती, जैसे चाय पीते हैं हम, चाय उबालते हैं, वो चाय पत्ती की जो सुखा के हम पाउडर बना के, वो फिर मैं यूज करती हूँ। मनी प्लांट में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा। चाय पत्ती का। हाँ वो कितने कितने टाइम में डालते हो? वो आप 15 से 20 दिन में डाल सकते हो। अच्छा। हाँ जी। कभी आपके प्लांट में फंगस वगैरह लगा है? हाँ जी, बहुत बार ऐसा हुआ है जी। कीट भी लग जाते हैं कि वो जो। तो बचाने के लिए क्या करते हो आप? मैं हल्दी का यूज करती हूँ। हल्दी का यूज, उसके साथ कुछ और मिलाते हैं, सिर्फ हल्दी डालते हैं? हल्दी और दालचीनी का पाउडर। और वो फंगस आपका ज्यादातर किस टाइम पे लगते हैं प्लांट्स में? वो मैं जैसे मौसम, बरसात के मौसम में गर्मी एकदम उमस हो जाती है, होता नहीं है वो चिपचिप वाला मौसम। हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी रुक गया किसी पोट में, तो उसमें फंगस लगनी शुरू हो जाती है। फिर पता चल जाता है जब पत्तियां मुरझानी शुरू होती हैं, जी। तो पता चल जाता है। फिर उसको जैसे देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उस समय मैं ये यूज करती हूँ, हल्दी और दालचीनी का पाउडर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने किचन से ही फंगस का इंतजाम कर सकते हैं, किस तरह फंगस को बचाना है। अच्छा होता है, केले के छिलके सुखा के उनका पाउडर बना के, वरना डायरेक्ट पानी में डाल के जो फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, जी, उसको भी यूज कर सकते हैं। जी, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है प्लांट में। बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके बैकग्राउंड में प्लांट ही प्लांट है, अरिका पाम। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में कॉर्नर में एक चंपा भी लगा रखा है। फिर एक बेल ऊपर गई है यहाँ से। ये कौन सी बेल है मैम? ये जो गिलोया नहीं होता सर, अच्छा, अच्छा, अच्छा। खान में यूज करते हैं। हाँ, हाँ। तो अच्छा, पत्तियां छोटी छोटी थी इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि लगा तो मैंने भी रखा है। हाँ जी, वही बेल है। वही बेल है। तो क्या क्या आप कभी आपने गिलोय को यूज किया है? वो बोल के गया, स्कूल गया है कि मेरा भी प्लांट दिखाना। अच्छा, ये बेटे ने लगाया? हाँ जी, ये आम का पेड़ मेरे बेटे ने लगाया है। वाह, गुठली लगाई होगी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो गिलोय का क्या क्या यूज है, कभी आपने यूज किया है? हाँ जी, यूज करते हैं। और मेरी सास तो अधिकतर यूज करती है इनका। वो जैसे भाई ओल्ड है, तो वो इसको उबाल के पानी छान के पी लो, या तो फिर इसका मिक्सचर बना के मिक्सी में डाल के, और एक उसके जो पपाया के लीव्स होते हैं ना जी, उनके, तो उसका मिक्सचर बना के छान के उसको पीती हैं। अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बुखार में तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही दोस्तों हम और भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ देखिए, इन्होंने घर में डेकोरेट में पहले यूज होती होंगी चीजें, आज वो इनके गार्डन में यूज हो रही हैं। ये बहुत टाइम पहले घर पे बनाते थे, इसको कम से कम हो गए 20 साल 20 साल पहले बनाया हुआ है ये। वाह। फिर ये रखा था, मैंने सोचा चलो गार्डन में, मैं रखती रहती हूँ चीजें, मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी ना कभी तो काम आएंगी। बिल्कुल।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। बहुत बढ़िया। ये भी घर में जैसे दिवाली के टाइम पे आती थी तो पहले की रखी हुई चीजें थी जी। ये मेरी मम्मा वहाँ शुक्रदाल गई थी। अच्छा। ये जो पैरेट है बोलते हैं वहाँ से लाते हैं, तो ये वो हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे लाई थी। ये पेंटिंग मेरे बेटे ने की है। वाह। ये जो चकला नहीं होता जिसपे रोटी बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो टूट गया था। अच्छा जी। तो उसका ये पेंटिंग करके ये बना। भाई आर्टिस्ट हैं आपके बेटे, बहुत सुंदर किया हुआ है, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। इसी तरह मैं देख रहा हूँ आपने स्टेयर्स को भी नहीं छोड़ा है, स्टेयर्स में भी बहुत सारे आपने प्लांट्स रख दिए हैं। स्पेस ये की देखिए। वजह से जहाँ पे जगह मिल जाती है मैं वहीं पे रख देती हूँ। वो अजवाइन का वो मेरा इतना फैल गया था, फिर मैंने उसको काट काट के जो छोटा करके वहाँ पे लगाया है। वाह। ये सभी प्लांट जी। तो मैम इन सब में आप पानी कैसे डालते हो? पाइप से चला जाता है सर। अच्छा। मैं शेयर से देती हूँ पानी, तो ऐसे चला जाता है। अच्छा, इजीली मतलब पाइप से ही सब जगह पे पानी डाल देते हो। और अभी पानी कब कब डाल रहे हो? सुबह शाम दोनों टाइम डाल रहे हो या फिर गैप कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है कि गर्मियाँ हैं तो इनको भर भर के पानी चाहिए। गमलों वाले प्लांट में इतना पानी नहीं चाहिए होता। मैं शाम के टाइम ही ये डालती हूँ, जब प्लांट ठंडे हो जाते हैं, मतलब अंधेरा दिन छिप जाता है, तब उस टाइम पे मैं इनको पानी देती हूँ। लेकिन शाम के टाइम ही देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम दे रही हूँ। अच्छा, एक टाइम दे देते हैं आप शाम को। टाइम ही देती और बरसातों में और सर्दियों में कितना गैप हो जाता है? बरसातों में तो जब मैं ये देखती हूँ कि जब तक मिट्टी ना सूख जाए, जब तक मिट्टी की परत मुझे ऐसी ना लगे सूखी हुई, तभी ही डालती हूँ। क्योंकि गमलों वाले प्लांट में संदीप जी ज्यादा पानी नहीं चाहिए। जी हाँ जी, वो फंगस लगने का डर रहता है फिर। जी जी, ये बहुत ही अच्छा लगा कि आप पानी को बहुत सूझबूझ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बगिया में। वाले प्लांट्स में संदीप जी यही है कि पानी का ही ध्यान रखना चाहिए। राइट। पानी का ही ध्यान रखना चाहिए। और खाद वगैरह तो जो आप किचन में यूज करते हैं वही डालेंगे। इतना खर्चा नहीं आता है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं कर पाते, हम हमारे पास बजट नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। आप एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से कटिंग्स ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैम जब से मैं आया हूँ आपकी बगिया में ना, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने स्पेस में ही आपने इतना सुंदर गार्डन तैयार किया है। जनरली लोगों की हिम्मत नहीं होती है, बालकनियाँ इतनी सारी खाली हुई हैं, लेकिन आज आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने इस तरह के स्पेस को भी यूज़ करेंगे गार्डनिंग के लिए। संदीप जी, अगर इच्छा होती है जी, तो कहीं पे भी हो जाता है जी। अब हमारे भी स्पेस की कमी है, क्योंकि व्हीकल भी, भाई पार्किंग भी चाहिए हमें, गाड़ी भी है, बाइक मोटरसाइकिल भी है। जी, तो इसलिए जो स्पेस बचा आपने उसमें किया। हाँ जी, जो मुझे जगह ठीक लगी ये देखिए दोस्तों, यूटिलाइज किया है। घर के एंट्रेंस पे इन्होंने कुछ प्लांट्स और लगा रखे हैं, और यहाँ पे भी देखिए कुछ गमले यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ये भी मैंने ये शीट से ग्रो किया है प्राजिता जी। ये भी मैंने शीट से ग्रो किया है। ये बाई सीड ग्रो किया है आपने? हाँ जी, इसके शीट्स मैंने गिफ्टिंग भी किए हैं। वाइट है, ब्लू है। ये भी मैंने कटिंग से किया है। ये भी कटिंग से। ये अमरूद के मैंने, जैसे अमरूद का जो अंदर का पार्ट होता है बीज वाला, वो डाल दिया था, तो ग्रो हो गए हैं। बहुत सारे ग्रो हुए, सभी प्लांट्स में ग्रो हो गए हैं अमरूद के। ये मेरा लक्ष्मी कमल, ये बच्चों ने तोड़ दिया था तो मैंने इसमें लगा दिया। फिर पानी ज्यादा लग रहा है लेकिन इसमें। हाँ जी, ये बरसात के टाइम पे ये बाहर रखा था। अच्छा। तो मैंने इसलिए इधर रखा इसको। ये मटकी देखिए दोस्तों, सुंदर लग रही है। हाँ जी, ये पेंट की थी मेरी बेटी ने, पर बारिश की वजह से ये पेंट बह गया है। ये डेविल बैकबोन, इसकी मेरे पास दूसरी भी वैरायटी है, वो जो उधर गार्डन में रखी है जी। हाँ जी। ये पुदीना मैं मायके से लेके आई थी, ये तो जड़, तो मैंने ये लगा दिया, ये अब हो गया। ये भी मैंने सब कटिंग से ग्रो किया है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और इस तरफ कुछ पेड़ लगे हैं जो कि पुराने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अशोक का पेड़ कितना पुराना है आपका? ये कम से कम 12 से 13-14 साल पुराना है। अच्छा। ये मेरी सास ने लगाई है, उनको भी गार्डनिंग का शौक है, वो भी करती हैं। ये अमरूद का, ये और वो उधर गुड़हल का जी, ये सब उन्होंने ही लगाया। गुड़हल देखिए दोस्तों कितना मैच्योर है। गुड़हल की हमारे पास 2 वैरायटी है, एक पिंक वाली है और एक रेड वाली। बहुत सुंदर मैम। तो मैम इसी के साथ ही हम वीडियो कंप्लीट करते हैं जी। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आखिर अगर कोई अभी नए गार्डनर अभी गार्डनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि आपने 1.5 साल पहले शुरुआत की थी, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से ऐसे 5 प्लांट हैं जिनसे वो शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको स्नेक प्लांट से शुरुआत करनी चाहिए। मैंने तो अपनी स्नेक प्लांट से ही की थी। वो ये है कि वो जल्दी मरता नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपका मन करेगा कि चलो करते हैं हम। फिर आप मनी प्लांट को ले सकते हैं, मनी प्लांट भी अच्छा है, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम भी अच्छा है, सिंगोनियम भी चलता है खूब, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। और फिर आप जेड, सबसे अच्छा तो मुझे मेरा जो फेवरेट है वो जेड है। जेड की छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, जेड से कर सकते हैं आप, जेड लगा सकते हैं। डेविल बैकबोन है,
ये भी कर सकते हैं आप, ये भी अच्छा है। जी और ये डम्पकेन है, ये भी अच्छा है, ये भी कर सकते हैं आप। इसकी भी कटिंग पानी में भी हो जाती है जी और मिट्टी में, सॉइल में भी हो जाती है। जी। और जो लोग अभी भी अपने बालकनी में नहीं कर रहे हैं गार्डनिंग, या छोटे स्पेस में नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? करना चाहिए, मैं बोलती हूँ कि करना चाहिए। हैंगिंग, अगर रखने की जगह नहीं है तो हैंगिंग पॉट्स यूज करें, लेकिन गार्डनिंग सबको करनी चाहिए। हरा भरा हरियाला अपना घर, अपने पड़ोस अड़ोस पड़ोस में भी कटिंग्स देनी चाहिए, जिससे भाई वो भी कर सकें, उनको भी उत्सुकता हो कि हाँ हम भी करें, ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। अमेजिंग, जी। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपके गार्डन में आके मुझे। और पर्पल हार्ट भी यूज कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं और सॉइल में भी कर सकते हैं। मुझे काफी टाइम हो गया आपका चैनल देखते देखते, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ आप जाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं और इतने अच्छे अच्छे गार्डन दिखाते हैं। आपकी वीडियो देख के हम इंस्पायर होते हैं कि हम भी करें। और मैंने वहीं से आपको कांटेक्ट किया, नंबर लिया, मैंने कमेंट की थी, मैंने जस्ट एक वीडियो पर कि आप दिल्ली भी आइए कभी, तो तुरंत आपने रिप्लाई किया हाँ जी जरूर श्योर। तो मैंने फिर आपसे कांटेक्ट किया, आपने मेरा गार्डन देखा छोटा सा, वरना इतने छोटे गार्डन के लिए कोई नहीं आना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो शुरू से ही ये मैं कहता हूँ कि गार्डन का साइज मैटर नहीं करता, आपका जुनून मैटर करता है। हाँ जी, फिर आपने मुझसे बात की और आप तुरंत 2 दिन बाद आ गए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा जी आपसे जी मिलके। जी जी। और आशा करता हूँ आज की वीडियो से बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेके बागवानी करना शुरू करेंगे। और हम नेक्स्ट टाइम फिर आपके बगिया में आएंगे, देखेंगे आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं आपके गार्डन में, और फिर से हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। जी, इम्प्रूवमेंट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि 1.5 साल में इतना किया है तो अब तो आपको बहुत कुछ आगे आप करने वाले हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो चुका है। अब पौधे ख़राब नहीं होते, और साथ ही में जो प्रोपोगेशन है वो कंटिन्यू चल रही है। और ये सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट है। तो मैम थैंक यू सो मच एक बार फिर से बुलाने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका बहुत बहुत आभार, आप मेरे कहने पर इधर आए। जी मेरी छोटी सी बच्चा नहीं नहीं, बहुत सुंदर, आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? बहुत सुंदर लगी। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही है कि हम कम स्पेस में, या फिर ऐसा स्पेस जो कि अक्सर लोगों के पास होते हुए भी एक तरह से नेग्लेक्टेड रहता है, उसको आपने यूज़ किया। आजकल तो संदीप जी स्पेस की बहुत जी, कमी है। सबके साथ इशू है इसका। सबके साथ issue है। लेकिन हरियाली सभी को पसंद है, सभी को और कहीं ना कहीं कुछ ही पौधों से शुरुआत तो करनी चाहिए। हाँ जी। पहले थोड़े थोड़े मैंने, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं भर भर के प्लांट पहले से ही शुरुआत, मैंने भी पहले 1-2 से ही शुरुआत की थी। पहले मैं टेबल पर ही रखती थी, जी 2-4 प्लांट ही मैंने यूज किया था, वो टेबल पर ही रखती थी। फिर जब मेरे बड़े तो मैंने वहाँ पे लगाना, फ्रंट पे लगाना शुरू किया। जब मेरे बढ़ते गए तो माइंड में आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। जब मैं बाहर देखती थी कहीं तो मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने सोचा। इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया पूरा। जब तक हस्बैंड साथ नहीं देंगे आपको पता नहीं हो पाता। जी हाँ जी, तो ठीक है। पूरा साथ दिया, इसलिए मैं ये कर पाई हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अब आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। अगर आपकी बालकनी एरिया है, छोटा टेरेस है, या इस तरह का कोई एरिया है जो खाली है, कम सनलाइट आती हो या ज़्यादा सनलाइट आती हो, सनलाइट के अकॉर्डिंग पौधे लगाएं। लेकिन कुछ ना कुछ पौधे आप ज़रूर लगाएं। अपने खाली समय को ग्रीनरी के साथ अगर आप बिताते हैं तो आपका समय भी बहुत अच्छे से बीतेगा, आप फिज़िकली फिट भी होंगे, और मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। आज मोनिका जी ने एग्जांपल क्रिएट किया है कि हम अपनी पार्किंग में भी बागवानी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के बीच में जिन्होंने अभी तक बागवानी स्टार्ट नहीं की है। और दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अभी दिल्ली के कुछ और गार्डन्स में, और उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जहां पे 15 से ज़्यादा गार्डनर्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बैक टू बैक वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली हैं। तो हर दिन सुबह 10 बजे ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पे आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पौधों से प्यार समझ लीजिए, बस अपनी जान से भी ज़्यादा इन पौधों से प्यार करते हैं। अपना ध्यान कम रखते हैं, लेकिन इनको चाय पानी नाश्ता सब देना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो और इनको देख के जो खुशी होती है वो तो किसी चीज़ से मुकाबला हो ही नहीं सकता। जैसे ही एक फूल खिलता है लगता है सारी मेहनत सफल हो गई। और गुलाब में कांटे हैं तो गुलाब अच्छा है, लेकिन कैक्टस में कांटे तो कैक्टस अच्छा नहीं है। तो मुझे तो ये बात जमती नहीं है। और वो थोड़े लेवल पे, जैसे कई बार यहाँ ऊपर लग जाती है, तो आप इतने हिस्से को तोड़ सकते हैं कि इस तरह से डंडियाँ है वो काली हो जाती हैं। अच्छा। जिसको हम डेड हेडिंग बोलते हैं। राख मतलब कोयले टाइप है। कहाँ से लाए हो? ये हमारे यहाँ बाहर प्रेस वाला बैठता है। अच्छा तो अच्छा। जो ग्रीनरी वाले पौधे हैं उनके लिए एनपी के। ये प्याज के छिलके? ये देखिए प्याज के छिलके ऐसे ओह सुखा के रखे हैं। वाह जी वाह।